देश के 5 राज्यों में विधानसभा की चुनाव की घोषणा हो चुकी है। शबाब चरम पे है। साथ ही जस्ट उसके पीछे दिल्ली की राजधानी में नगर निगम चुनाव भी है। नगर निगम चुनाव को लेकर के भी दिल्ली में ज़बरदस्त गहमा गहमी है। यहाँ का तापमान भी बढ़ा हुआ है। प्रत्याशी, दावेदार और पार्टी सभी मंथन करने में लगे हैं। जनसंपर्क से लेकर के और टिकट को लेकर के भी दावेदारियाँ अपनी अपनी जगह है। हमारे साथ हैं रिठाला से आम आदमी पार्टी के विधायक और 5 बार लगातार सर्वश्रेष्ठ विधायक रहे आम आदमी पार्टी के महेंद्र गोयल जी। इनसे बात करते हैं कि रिठाला में चूँकि सर्वश्रेष्ठ विधायक हैं तो दिल्ली के बहुसंख्यक लोगों की नज़र भी इस विधानसभा क्षेत्र पर नगर निगम चुनाव को लेकर होगी। विधायक जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। नगर निगम चुनाव को लेकर के कितनी तैयार हैं आप लोग? देखिए, नगर निगम चुनाव को लेकर हम लोग भी तैयार हैं और जनता भी तैयार है आम आदमी पार्टी के पक्ष में वोट डालने के लिए, क्योंकि भाजपा की सरकार ने एमसीडी के अंदर कोई 25 मीटर का भी मकान बन रहा हो तो उसको बिना पैसे के नहीं बनने दिया। तो लोग अपना बदला लेने के लिए उत्सुक हैं और आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने के लिए वो तत्पर है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी लोगों तक जनहित के कार्यों को पहुंचा रहे हैं। हर घर को पीने के लिए वो साफ पानी दे रहे हैं, 20,000 लीटर, वो भी बिल्कुल फ्री में। हर घर तक बिजली दे रहे हैं, 200 यूनिट बिल्कुल फ्री में, 400 यूनिट पे सब्सिडी। माताओं के लिए, बहनों के लिए, बेटियों के लिए बसों के अंदर फ्री में वो दिल्ली का सफ़र करवा रहे हैं। और भी बहुत सी योजनाएं हैं जो, चाहे आप कोविड के दौरान आप मज़दूरों को 5,000 रुपये उनके खाते के अंदर डालने हों, या ई रिक्शा वालों को डालने हों, या ऑटो वालों को डालने हों, या लोगों को खाना देना हो, लोगों को बूस्टर डोज लगवानी हो, तो ये अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के अंदर काम कर रहे हैं। अभी जो विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, आप भी लगातार उसमें चुनाव प्रचार में भी हैं और कर भी रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने लगभग सभी स्टेटों में 10 पॉइंट एजेंडा की घोषणा की है, चाहे पंजाब हो, उत्तराखंड हो, गोवा हो। 10 पॉइंट एजेंडा स्टेट के लिए, विधानसभा के लिए है। क्या नगर निगम चुनाव के मद्देनज़र आम आदमी पार्टी कोई एजेंडा घोषित करने जा रही है 10 पॉइंट, 5 पॉइंट? देखिए, हर राज्य के लिए एक अलग अलग घोषणा होती है, हर राज्य की एक अलग ज़रूरत होती है। पंजाब के लिए जैसे माताओं के लिए, बहनों के लिए उनके खाते के अंदर 1,000 रुपये पहुँचाना है, क्योंकि वहाँ की ज़रूरत है। वो पेंशन के तौर पे हम 18 साल से ऊपर जितनी भी बेटी हैं उनके खाते के अंदर वो पहुँचा रहे हैं। और भी बहुत सी योजनाएं हैं। दिल्ली के एजेंडे के ऊपर हम इस विधानसभा के चुनाव के बाद, जो 5 राज्यों के चुनाव हैं, उसके बाद हम बैठकर इसके ऊपर मंथन करके जो दिल्ली की ज़रूरतों की चीज़ें हैं वो दिल्ली तक के मैनिफेस्टो के अंदर लेके आएंगे। अच्छा, एक सवाल ये है कि अब नगर निगम चुनाव के बाद पूरी समीकरण ही बदल गई है। ऐसे में जो कार्यकर्ता, जो मेल कार्यकर्ता हैं या जो पुरुष कार्यकर्ता हैं, वो अपनी पत्नियों के लिए, और जो महिला कार्यकर्ता है वो अपने पतियों के लिए भी टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। ऐसे में पार्टी क्या उन्हें चुनाव लड़ाने जा रही है? देखिए, मुझे अपने शीर्ष नेतृत्व पे पूरा विश्वास है। शीर्ष नेतृत्व जो भी डिसीजन लेता है हम उसके साथ में रहते हैं। वो जिनको भी टिकट देंगे, चाहे वो मेल कार्यकर्ता को दे रहे हैं या फीमेल को दे रहे हैं, जिसका राइट जैसा बनता है उसको वो चीज़ें दे के रहेंगे। और हम सभी विधायक अपने शीर्ष नेतृत्व के साथ होंगे। अच्छा, आपकी एक महत्वपूर्ण भूमिका भी होती है पार्टी के निर्णय और संगठनों में भी। आपकी क्या राय? देखिए, मेरी राय यही है कि जो हमारा शीर्ष नेतृत्व, जो भी हमारा पैनल होगा, जो डिसीजन लेगा, उसके साथ में हम लोग हैं। और अपने भी कहीं पे कोई राय देनी होती है तो बेबाकी से हम राय देते हैं और उसके ऊपर वो सुनवाई करते हैं। अच्छा, टिकट बंटवारे को लेकर के या टिकट की जो दावेदारी है उसको लेकर के लगभग पूरी दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो काफ़ी एग्रेसिव दिख रहे हैं। और जिस तरह की एग्रेसिवनेस देखने को मिल रही है, उसको देख करके ये अंदाज़ा या ये आशंका हो रही है कि टिकट बंटवारे के बाद फिर 2017 में जिस तरीके का विद्रोह टाइप एक तरह से देखने को मिला था, इस बार भी उसकी गुंजाइश हो सकती है। ऐसे में कैसे संभालेंगे आप लोग?
देखिए, उस समय में भी कार्यकर्ताओं ने विद्रोह नहीं किया था, ये एक आप गलत आरोप लगा रहे हैं। उस समय में जो हमारी हार हुई थी पंजाब का चुनाव के अंदर, हम विपक्ष की भूमिका के अंदर आए थे। लोगों को था कि हम पंजाब में सरकार बनाने जा रहे हैं। यूपी के अंदर योगी जी की सरकार बन गई थी, सेंटर में मोदी जी थे। योगी और मोदी जी का एक वर्चस्व था उस समय में। लेकिन इस समय के अंदर हमारे कार्यकर्ता कहीं पर भी विद्रोह नहीं करेंगे। जिस भी साथी को टिकट मिलेगी उसके समर्थन के अंदर सभी के सभी एकजुट रहेंगे, ये मेरा विश्वास बोलता है। अच्छा, अभी जो समीकरण दिख रहा है विशेष करके आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में, दावेदारी को लेकर के जो अधिकार या जो दावेदारी पार्टी के सामने पेश किया जाना चाहिए था, वह दावेदारी जो है आपस में ही एक दूसरे से उलझता हुआ दिख रहा है। एक कार्यकर्ता दूसरे को, दूसरा कार्यकर्ता जो है वो पहले को काटने की कोशिश कर रहा है और वो ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे वो ये कहता है कि मैं दावेदार हूँ, वो क्यों टिकट मांग रहा है। ऐसे में आपको लग रहा है कि संगठन कहीं ना कहीं इस चुनाव में थोड़ा सा कमज़ोर हो जाएगा? नहीं, कहीं पर भी कमज़ोर नहीं होगा। प्रतिस्पर्धा की लड़ाई हमेशा चलनी चाहिए। यदि आप एक तरफ एक कोने में बैठ जाओगे तो फिर आप काम नहीं कर पाओगे। ये प्रतिस्पर्धा की लड़ाई है और ये जारी रहनी चाहिए। लेकिन टिकट जिसके भी खाते के अंदर आएगी, हर व्यक्ति उसके लिए काम करेगा। नगर निगम चुनाव को लेकर के जो प्रत्याशी हैं या जो भी कार्यकर्ता है जो ये उम्मीद रखता है कि वो नगर निगम चुनाव लड़ेगा, आपने क्या निर्देश दिया है उनको कि वो क्षेत्र में किस तरीके से अपनी भूमिका को तय करें? देखिए, जैसा भी जिसके बारे में जैसा फीडबैक आएगा वैसा डिसीजन पार्टी लेगी। और हमने एक ही बात कही है कि लोगों की सेवा जो करेगा तो उसको फल मिलेगा। टिकट के लिए आप लोग कोई सर्वे भी करवा रहे हैं? ये चलता रहता है, अंदरूनी सर्वे हमेशा ही चलता रहता है, उसमें तो कोई दो वो नहीं है। कितनी दावेदारी आपकी एक विधायक के तौर पर रिठाला विधानसभा से कितनी सीट की दावेदारी रही है? मैं खाली रिठाला विधानसभा के नहीं, रिठाला के तो हम पांचों की 5 सीट जीत रहे हैं। मैं दिल्ली की 272 में से कम 250 सीट जीतने की बात करता हूँ। ठीक है सर, थैंक यू। ये थे विधायक महेंद्र गोयल जो बता रहे थे कि कार्यकर्ता में प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए और यह प्रतिस्पर्धा कार्यकर्ताओं को उत्साहित भी करता है। रोटेशन को लेकर के विधायक जी का ये कहना है कि जिस तरीके से पार्टी जो भी निर्णय करेगी, विधानसभा चुनाव के बाद एक बैठक होगा, फिर उसके लिए जो भी चुनाव की जो तैयारी होगी उसको जो भी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, जिस तरीके से जिस कार्यकर्ता के लिए, उसके साथ जो है सभी कार्यकर्ता और सभी पदाधिकारी मिल करके चुनाव में जाएंगे और चुनाव में जीत की पूरी सुनिश्चित करेंगे जीत को। और साथ ही इस बार भी आम आदमी पार्टी जैसे विधानसभा में एक इतिहास बनाई थी, उसी तरीके से इस बार सभी नगर निगमों पर अपनी जीत दर्ज करेगी।